हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया अकेडमी। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और आज हम अपने सेंस ऑर्गन का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उनके पास क्या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ हमने उसमें पढ़ा था व्हाट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। इसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर किया था जिसमें पढ़ा था हमने कि आईज के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली हम आईज का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंखों में आप अपनी आई से जो एक विजन देखते हैं वो किस तरह का विजन होता है, और दो आंखें होने के बाद भी आपको किसी भी चीज की जो इमेज होती है वो सिंगल और 3D क्यों दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करें। पहला है व्हाट इज स्टीरियोस्कोपिक विजन या फिर बाइनोक्यूलर विजन। देखिए, समझिएगा इसको ध्यान से कि ह्यूमन आईज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड अलाउइंग ईच आई टू व्यू द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल। इस बात को समझिएगा कि जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने इसे अपनी आंखों से कुछ डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस पेन को यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे इस आई से कुछ अलग एंगल जा रहा होगा और मेरे इस आई से थोड़ा सा अलग एंगल जा रहा होगा। तो हम अगर अपने दोनों आई से अलग अलग एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर भी हमारी जो विजन होता है, जो हमारी इमेज बनती है आईज पे। अच्छा, अब याद करिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, याद करिए। करेक्ट, रेटिना जो होता है आपकी आईज का जो लेयर होती है, वो जो रेटिना की लेयर होती है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस पेन को मैं दो अलग अलग आंखों से अलग अलग एंगल्स पे देख सकती हूँ, तो इससे क्या होता है, द ब्रेन फ्यूजेस द टू डिफरेंट इमेजेस इनटू वन थ्री डायमेंशनल 3D इमेज। भाई मेरे पास दो आंखें, आप सबके पास भी होंगी। इन दोनों ही आंखों पे अगर आप सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अलग अलग एंगल से, स्टिल हमें ये सिर्फ एक ही इमेज क्यों दिखाई दे रही है, एक ही ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है और 3D मैनर में क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि याद करिए आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, हमारी आंखों से जो हमें विजन दिखा उसे हमारे ब्रेन तक लेके जा रही है, और ये ब्रेन क्या करता है, दोनों दोनों जो इमेज फॉर्म होती है उसको फ्यूज करेगा और इस सिंगल ऑब्जेक्ट को हमें 3 डायमेंशन में 3D इमेज देखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए आपको सारी चीजें कैसे दिखाई देती है, 3D, राइट। दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोस्कोपिक विजन और बाइनोक्यूलर विजन। आप जानते हैं जो चश्मा होता है, जो स्पेक्स होता है, उसे बाइनोक्यूलर्स भी बोलते हैं। बाई, ध्यान रखिएगा, दो दो आंखें है ना, तो बाइनोक्यूलर विजन, राइट। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन डेप्थ परसेप्शन, मतलब ये हमसे कितनी दूर है, देखिए, व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D में दिखाई दे रहा है। बेटर जजमेंट ऑफ द डिस्टेंस, कितनी दूर है, कितना इसकी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, कितनी इसकी हाइट है, ये हमें 3D में दिखाई दे रहा है। ये सारा किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी आईज में, ह्यूमन की आईज में कैसा होता है, एक स्टीरियोस्कोपिक या फिर बाइनोक्यूलर विजन। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अडाप्टेशन ऑफ द आई। आपके आईज के, भाई हमने अगर बोला कि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, सॉरी यहाँ रखा और इसको इतनी दूर पे रखा, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे हम पास या दूर करेंगे तो हमारी आईज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी आईज अपने किस तरह से अपने आप को अडाप्ट कर रही है कि हम इस डिस्टेंस पे भी क्लियरली देख सकें और इस डिस्टेंस पे भी क्लियरली देख सकें। देखिए क्या है, द आई अडाप्ट टू डिफरेंट लाइट कंडीशन, ब्राइट और डार्क। जैसे जैसे समझिए, अगर रात है फिर भी आप कैसे क्लियर चीजों को देख पा रहे हैं, अगर दिन है फिर भी आप चीजों को क्लियर कैसे देख पा रहे हैं, चाहे डिम लाइट हो चाहे ब्राइट लाइट हो, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है, किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपकी आईज जो है उस लाइट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट करती है। ठीक है,
यूजिंग रॉड्स एंड कोन इन द रेटिना। अब आप मुझे पहले बताइए, क्या आपको आईज का इंटरनल स्ट्रक्चर याद है? क्या उसमें जो जो पोर्शंस होते हैं, क्या वो आपको याद है? एक बार खुद से सोच के देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है लास्ट के लेक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई में, क्या आपको सारी लेयर्स का नाम याद है? रॉड एंड कोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्वस ह्यूमर क्या होता है? विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? खुद से रिकॉल करके देखिए, क्या आपको सारी चीजें याद है? नेक्स्ट क्या है? These cell adjust sensitivity based on light level to maintain the vision। ये जो रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, यही आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये अलग अलग लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्स जो हैं वो सेंसिटिव होती हैं, अपने आप को एडजस्ट करती हैं ताकि हम एक प्रॉपर क्लियर इमेज देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है रॉड हेल्प्स इन डिम लाइट। ये कल ही आपको बताया था, सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलर। तो जो कोन्स होता है दे वर्क इन ब्राइट लाइट, ये आपको कलर्ड विजन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड बोथ फंक्शन टुगेदर टू एडजस्ट द विजन। जो रॉड्स है वो लाइट को देखेगा, जो कोन्स हैं वो कलर्स को देखेगा। ये डिम लाइट में फंक्शन करेगा, ये ब्राइट लाइट में फंक्शन करेगा, और ये दोनों मिल के ही किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें क्लियर विजन देखने में हेल्प करते हैं। क्लियर इतनी बात? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसे बहुत 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 ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, द आई चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मेरा ये पेन जो है वो इतने डिस्टेंस पे है तो मैं इसे कैसे क्लियरली देख पा रही हूँ, और साथ में अगर ये मेरा इस डिस्टेंस पे आ रहा है तो मेरी आईज में ऐसा क्या चेंज आ रहा है कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही क्लियरली जो है वो देख पा रहे हैं। अब ये मत कहना यहाँ पे है मैम दिख नहीं रहा, भाई एक डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। ठीक है, एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक आपकी आई जो है क्लियरली देख सकती है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जहां तक आपकी आई जो है क्लियरली किसी भी चीज को देख सकती है। ठीक है, तो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। मतलब आपकी आईज के लेंस में क्या क्या चेंज हो रहा है, उसकी पावर, ये एबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अकोमोडेशन। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सीलियरी बॉडी एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट। इसी को बोलते हैं, इसी सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट को टुगेदर बोला जाता है अकोमोडेशन apparatus। अब इस चीज को आपको समझाने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, किसका? जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई है उसका। चलिए थोड़ा सा एक मुझे व्हाइट पेज चाहिए, आई गेट इट इन द लास्ट। यस यस, देखिए एक क्विक रिवीजन ले लें। आपकी आईज जो है आपको बताया था इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक, अरे भाई क्या ही बन रहे हो तुम। देखिए आपकी आईज जो होती है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये सबसे पहली, सबसे आउटर जो होती है उसका क्या नाम था? याद करिए, क्या इसका नाम स्क्लेरा था? ठीक, और स्क्लेरा आउटर ये बाहर की तरफ आके ऐसे बल्ज पार्ट बनाती है, क्या इसका नाम कॉर्निया था? ठीक, अपने दिमाग से सोचते जाइए, मेरे बताने के पहले सोचिए क्या आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका था, जो नेक्स्ट लेयर थी, चलिए हम येलो से बना दें। जो नेक्स्ट लेयर थी, याद करिए इसका नाम क्या था? क्या इस लेयर का नाम, बोलिए, कोरॉइड था। ठीक, इसी लेयर में आपने क्या देखा था, यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? बोलिए, हम सुन रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी। क्या ये सही बात है? ठीक, यहीं पे इसी लेयर का थोड़ा सा एक्सटेंशन था कुछ इस तरह का, क्या ये आपको याद है? क्या नाम था इसका? क्या इसका नाम आइरिस था? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके बनाते हैं, यहाँ पे क्या इस सीलियरी बॉडी से कुछ इस तरह के लिगामेंट्स जो हैं वो हैंग हो रहे थे, क्या इनका नाम
सस्पेंसरी लिगामेंट्स था। भाई देखते जाइए, आपको कितना याद है, बहुत जरूरी है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या इस सस्पेंसरी लिगामेंट से इस तरह का एक स्ट्रक्चर अटैच था जिसे आपने क्या कहा था? लेंस। ठीक है, इसके बाद जो सबसे थर्ड और लास्ट लेयर होती है, इसका नाम होता है क्या? क्या नाम होता है भाई? इसका नाम क्या आपने रेटिना पढ़ा था? हाँ बिल्कुल पढ़ा था। इसी रेटिना में क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं एंड कोन्स होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड या फिर विजन, या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इसी रेटिना पे होता है। इसके अलावा लेट मी टेक 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 टेक, चलिए ये कलर लेते हैं। क्या इसके अलावा आपने यहाँ पे नर्व या ऑप्टिक नर्व पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी भाई, कोई मत कहना नहीं पढ़ी थी। ठीक है, क्या आपने इसका नाम ऑप्टिक नर्व पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। इसके बाद क्या आपने इस जगह का नाम, क्या आपने इस जगह का नाम ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा था? इसके अलावा क्या बचा? क्या आपने यहाँ पे एक स्पॉट पढ़ा था जिसका नाम था मैक्युला यूटिया? ठीक है, या फिर येलो स्पॉट बोलते हैं। ये सबसे ब्राइटेस्ट विजन यहाँ पे बनता है, सबसे कलर्ड विजन बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे कोई भी विजन नहीं बनता है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ था, इसका नाम क्या आपने विट्रियस ह्यूमर पढ़ा था? ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, ये पूरा। इसके अलावा क्या आपने एक और फ्लूइड जो आपकी स्कॉर्निया और यहाँ पे आइरिस के बीच में है, यहाँ प्रेजेंट है, क्या आपने इसका नाम एक्वस ह्यूमर पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। सब चीजें देख लीजिए, रिवीजन है ये सिर्फ। ठीक है, क्या देखिए, क्या आपको ये चीजें याद है? क्या आप क्लियरली इसे रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक, अब आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखनी है पावर ऑफ एकोमोडेशन में, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सीलियरी बॉडी याद रखिए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स याद रखिए, सीलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट और आपका ये लेंस। ये चीज स्पेशली ध्यान रखिए, तभी आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलें। चलिए अब चलते हैं पीछे, जहां पे आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन बता रहे थे। कहाँ गया भाई? करेक्शन 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 करेक्शन, ये ठीक है, ये आपको बता दिए। अब ध्यान दीजिए, क्या बोला था, क्या क्या आपको याद करना है? सीलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस के बारे में। देखिए ये देखा, सीलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको आपको बोलते हो अकोमोडेशन apparatus। ठीक, अब चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। नेक्स्ट में देखिए, हाउ डज इट वर्क्स, ये काम आखिर कैसे करता है। देखिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मोर देन या इक्वल टू 6 मीटर पे है, तो क्या होगा? ये मोर देन या इक्वल टू 6 मीटर पे है तो क्या होगा? लेंस बिकम फ्लैट। लेंस आपका अगर ऐसे है तो कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट पुल द लेंस, आई इज एट रेस्ट। सस्पेंसरी लिगामेंट, अब थोड़ा सा याद करिए। भाई कलर, यहाँ पे देखिए, अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसरी लिगामेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या था? सीलियरी बॉडी, यहाँ क्या था? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट पे जो आपका लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस है। अब ये देखो, सस्पेंसरी लिगामेंट अगर पकड़ के इस लेंस को खींचेंगे, पुल करेंगे, तो क्या होगा? ये इस तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, 6 मीटर या उससे ज्यादा होता है, तो क्या होगा? ये सस्पेंसरी लिगामेंट इस लेंस को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और इसे फ्लैट कर देंगे। क्लियर इतनी बात? आगे देखिए, आई इज एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन पे होती है, दूर है, दूर की चीजें आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी, मतलब आपको अपनी आंखों पे कोई जोर नहीं डालना है। ठीक है, ऐसे पास करते जाएंगे, आप देखेंगे आप थोड़ा सा ज्यादा आपको आंखों में वो चीज फील होती है। ठीक, नेक्स्ट है
नियर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मेरे से बहुत पास है, तो क्या होगा, लेंस बिकम थिकर, मोर कॉन्वेक्स, थिकर होने लगता है। और क्यों होता है, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स। अभी क्या किया था, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने, फिलहाल के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट ने इसको स्ट्रेच करके रखा था, और जैसे ही कोई नियर ऑब्जेक्ट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे आराम से। रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, ये मोर कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा, ठीक है। लेंस बेंड लाइट मोर टू फोकस ऑन द रेटिना, ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा ताकि ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा ताकि रेटिना पे उस इमेज का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। अब चलिए इसे एक डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम है जिससे आपको समझना है कि चीजें कैसी होती हैं। ये है वो पॉइंट, ये वो डायग्राम है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत फार रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो आपकी सीलियरी बॉडी थी, इस पे जो सस्पेंसरी लिगामेंट लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ कुछ सीलियरी मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इस लेंस को ऐसे स्ट्रेच करती हैं, ठीक है, स्ट्रेच करती हैं, जिसकी वजह से कैसा हो जाता है, कुछ इस तरह का फ्लैट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से जो भी आपकी लाइट आ रही है वो इधर बेंड हो जाएगी और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कंडीशन कब होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ये कट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास रखा हुआ है, किसी नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, तो लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, जो सीलियरी बॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक, वो क्या करेगी, रिलैक्स हो जाएगी। और रिलैक्स होने की वजह से लेंस जो देखिए, आप देखिए ज्यादा कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक। और ये क्या करेगा, जो भी लाइट आ रही है उसको ऐसे ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा बेंड कर देगा। यहाँ देखिए बेंडिंग थोड़ी कम हो रही है, यहाँ बेंडिंग ऐसे अचानक से ज्यादा हो गई है, जिससे यहाँ इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बंद हो गया है, इस रेटिना पे। तो ये कंडीशन कब आती है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत पास में होगा। एग्जांपल समझिए, ये मैंने पेन इतना दूर करके रखा है, तो इस समय मेरी जो रेटिना है वो कैसा होगा, अगर मैं इसको देख रही हूँ तो मेरी रेटिना जो है बहुत ऐसे फ्लैट हो जाएगी, सॉरी लेंस मेरा बहुत फ्लैट हो जाएगा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ रख लिया, तो जैसे ही हम यहाँ लेके आ रहे हैं, मेरा जो लेंस है वो कैसा होता जा रहा है, इस तरह का, ठीक है। मेरा जो लेंस है वो बाइकॉन्वेक्स होता जा रहा है। यहाँ अगर ला रहे हैं, मतलब ये ज्यादा बाइकॉन्वेक्स हो गया है, यहाँ ला रहे हैं तो फ्लैट हो गया है, यहाँ ला रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह का हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो बताइएगा, दोबारा इस चीज को आपको बताएंगे। इसके बाद आपको पढ़ने हैं डिफेक्ट ऑफ द आई, लेकिन फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज गिव अ थम्स अप और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।